नमस्कार साथियों, अगर आप भी भविष्य में अपनी फैमिली के साथ भारतीय रेलवे के द्वारा यात्रा करने जा रहे हैं, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे आप छात्र हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, आप सीनियर सिटीजन हो या फिर आप कोई नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हो। अगर आप रेलवे के थ्रू अब यात्रा करेंगे तो आपके लिए आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसको थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा। तो उसी टॉपिक पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्यों आखिर जो रेलवे है वो टिकट काउंटर बंद करने जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी टॉपिक्स विस्तार से बारीकी से समझते हैं। तो साथियों, मान लेते हैं कि आपको कहीं घूमने जाना है अपने परिवार के साथ। आपने पूरे बैग वगैरह पैक कर लिए, खाना वगैरह रख लिया और आप अब स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। आप स्टेशन पर पहुंचते हैं और आप ये सोचते हो कि ट्रेन आने से आधा घंटा पहले हम टिकट ले लेंगे। मान लेते हैं कि सुबह 9 बजे की ट्रेन है और आप 8 बजे स्टेशन पर पहुंच गए। आधा घंटा आपने ऐसे ही बिता दिया। आप सोच रहे हो कि 8:30 बजे हम टिकट लेंगे जब 9 बजे ट्रेन आने वाली है, और आप अचानक से टिकट काउंटर पर पहुंचते हो और वहां पर ताला लगा हुआ है। अब आपके मन में सबसे जो पहला सवाल है वो ये आएगा कि यार अब हम टिकट कहाँ से लें। आप बेचैन हो जाओगे, आप पूछताछ करने लगोगे आस पड़ोस जो भी स्टेशन परिसर में आपको अधिकारी कर्मचारी दिखेंगे कि भैया टिकट कहाँ से मिलेगा। अब उनकी तरफ से एक जवाब आपको दिया जाएगा कि भैया टिकट काउंटर बंद हो चुके हैं। अब आपका रिएक्शन ये होगा कि यार टिकट काउंटर बंद हो चुके हैं तो हम टिकट कहाँ से लें। फिर वो आपको पूरा नया तरीका बताएंगे कि आपको अब ऑनलाइन ही टिकट बुक करना है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही इंसिडेंट मैंने आपको सुनाया है। हो सकता है कि आगे चल के आपके साथ या आपके परिवार के साथ ऐसा हो। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो इस सिचुएशन से आप आगे चल के बच सकते हो। तो चलिए एक एक करके विस्तार से हम लोग समझते हैं कि आखिर रेलवे जो है ये टिकट काउंटर क्यों बंद करने जा रहा है और ऑनलाइन टिकट हम कैसे और कहां से बुक कर सकते हैं बिना किसी फ्रॉड के। तो पूरा मैंने यहाँ पर रिसर्च करा हुआ है आप लोगों के लिए। पूरा एनालिसिस करने के बाद मैंने कुछ रिजल्ट निकाले हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अब अलग अलग ऐप की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। अगर आप अभी तक रेलवे टिकट बुक करने के लिए अलग अलग मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते थे तो अब आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते थे, IRCTC की वेबसाइट से टिकट जो है वो बनवा लेते थे। कुछ लोग UTS मोबाइल ऐप से अपना टिकट बनाते थे। लेकिन अब ये अलग अलग थर्ड पार्टी ऐप से आप टिकट बुक नहीं कर पाओगे, क्योंकि रेलवे ने खुद अपना सुपर ऐप रेल वन जो है वो बना दिया है, लॉन्च कर दिया है। ऐप का नाम है रेल वन। इसको आपको डाउनलोड करना है और इसी की सहायता से आप टिकट बुक कर पाओगे। और भी कई सारे ऐसे बेनिफिट हैं और इसके थ्रू अगर आप टिकट बुक करते हो तो आपको कौन कौन से लाभ मिलेंगे वो भी आज मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, बट ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 1 मार्च से ये बदलाव होने जा रहे हैं, यानी होली से पहले जो लोग अपने घर परिवार गाँव मोहल्ले में जाना चाहते हैं उनके लिए ये थोड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि हर कोई फ़ोन यूज़ नहीं कर सकता। तो ऐसे में क्या होगा, अगर आपके पास कीपैड मोबाइल है तो क्या आप टिकट नहीं ले पाओगे। अब टिकट नहीं ले पाओगे तो रेल में यात्रा कैसे करोगे। तो देखिए, आपको बता दें कि 1 मार्च से टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव लागू किया जा रहा है। अगर आप जनरल टिकट लेते हो, रिजर्वेशन टिकट लेते हो, सीनियर सिटीजन हो, स्टूडेंट हो, अन्य कैटेगरी के टिकट आप लेते हो तो ये आपके लिए थोड़ा सा झटका हो सकता है। झटका क्यों होगा, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में रेल वन ऐप के माध्यम से ही आप टिकट बुक कर पाओगे। अगर आप किसी अन्य ऐप से करते हो तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि टिकट काउंटर अब रेलवे जो है लगभग लगभग आप कह सकते हो बंद करने जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर जो जनरल टिकट काउंटर होते हैं उनमें कटौती करने की तैयारी कर रहा है रेलवे। जिन स्टेशनों पर रोज 100 से कम जनरल टिकट बुक होते हैं ऐसे काउंटर बंद करने जा रहा है रेलवे। यानी आप कह सकते हो कि जो भी छोटे मोटे स्टेशन होते हैं वहाँ पर अगर पर डे 100 टिकट जो है जनरेट नहीं हो रहे हैं जनरल, तो वो टिकट काउंटर रेलवे हमेशा के लिए बंद कर रहा है। वहाँ के जो भी, अगर वहाँ से आपको यात्रा करनी है तो आपको रेल वन के माध्यम से ही टिकट बुक करना होगा। ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है उन गरीब तबकों के लिए, उन गांव में रहने वाले लोगों के लिए जिनके आस पड़ोस 10-12 किलोमीटर में केवल एक स्टेशन होता है, वो भी छोटा सा स्टेशन होता है। कई सारी ट्रेनें तो केवल देख के निकल जाती हैं, स्टेशन रुकती तक नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर परेशानी हो सकती है।
बड़े स्टेशनों पर आप काउंटर धीरे धीरे कम करे जा रहे हैं। उद्देश्य ये है कि भीड़ को कम किया जाए, डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा दिया जाए। आप लोग देखते हो सबका कहना ये है कि स्टेशनों पर भेड़ बकरी की तरह भीड़ लगी होती है, टिकट काउंटर पर आप जाके देखो तो। और कई सारे तो उसमें ऐसे होते हैं जो सबसे पीछे खड़े हुए होते हैं और देखते हैं कि हम पहुंच ही नहीं पाएंगे वहां तक समय समय से, टिकट काउंटर पर खिड़की पर टिकट नहीं ले पाएंगे, तो वो पीछे से ही गायब हो जाते हैं और जाकर सीधे ट्रेन में बैठ जाते हैं बिना किसी टेंशन के। वो सोचते हैं जब टीटी भाई साहब आएंगे तो हम उनको बता देंगे कि हम टिकट नहीं ले पाए और जो भी फाइन होगा हम दे देंगे। तो इस वजह से रेलवे को भी नुकसान हो रहा था। तो रेलवे ने इसका सॉल्यूशन निकाला है रेल वन ऐप। आप इसको डाउनलोड करोगे, भारत सरकार का रेलवे डिपार्टमेंट का आधिकारिक ऑफिशियल ऐप है। इसके थ्रू केवल टिकट ही बुक नहीं कर सकते हो, इसके अलावा 7 अन्य सुविधाएं भी आपको मिलती हैं। चलिए उसके बारे में भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। रेल वन ऐप से आप क्या क्या चीज़ें आसानी से कर पाओगे। टिकट बुकिंग तो हो ही जाएगी, चाहे जनरल हो चाहे रिजर्वेशन हो, बट ध्यान रहे स्टेशन परिसर पर आके ही आप टिकट बुक कर सकते हो। घर बैठे मत करिएगा, ट्रेन में बैठ के आप नहीं कर सकते, स्टेशन पर ही ये टिकट जो है बनेगा। ट्रेन में आप खाना ऑर्डर कर सकते हो इसी ऐप से, ठीक है, रेलवन ऐप से ही आप खाना ऑर्डर कर सकते हो। वो आपको ट्रेन में अगर होगा अवेलेबल तो आपको मिल जाएगा, बट वरना नेक्स्ट स्टेशन पर आपको मिलेगा। मेडिकल हेल्प आप कर सकते हो, जैसे कोई प्रेग्नेंट महिला सफ़र कर रही है, दर्द हो रहा है उसको, या फिर किसी के चोट लग गई, खून वगैरह निकल रहा है ना, या किसी को चक्कर आ गया, गिर पड़ा और आपको इमरजेंसी की ज़रूरत है, मेडिकल डॉक्टर की ज़रूरत है, तो आप इसी ऐप के माध्यम से कॉल करोगे और जैसे ही अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी आपके पास डॉक्टर रेलवे की तरफ से पहुंच जाएगा आपकी मदद के लिए। शिकायत दर्ज करा सकते हो, जैसे किसी ने आपकी सीट पर कब्जा कर लिया। जनरल यात्रियों को अक्सर ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि उनके साथ बदतमीजी हो रही है, कोई मारा पीटी कर रहा है सीट के लिए, है ना, कोई मतलब आपके साथ गाली गलौज कर रहा है, या फिर कोई महिला है उसके साथ छेड़खानी हो रही है। तो ऐसे इंसिडेंट्स के लिए आप रेल वन की ऐप मदद ले सकते हो। महिला सुरक्षा शिकायत आप इस पर कर सकते हो। चोरी हो गई है आपके सामान का, सामान गुम हो गया है, तो उसको नेक्स्ट स्टेशन पर ट्रेन को रोक के उस कंपार्टमेंट की पूरी चेकिंग करी जाएगी। बहुत सारे ऐसे बेनिफिट हैं जो आपको इस ऐप के माध्यम से मिलेंगे। लाइव ट्रेन लोकेशन भी आपको इसी में देखने को मिल जाएगा। जो लोग पहले लाइव लोकेशन देखने के लिए अलग ऐप का इस्तेमाल करते थे कि अब ट्रेन कहाँ पहुंची, अब ट्रेन कहाँ पहुंची, उस हिसाब से फिर वो घर से निकलते थे, तो ये भी आप रेलवन ऐप के थ्रू कर सकते हो। स्टेशन उतरते ही कैब बुकिंग आप कर सकते हो, यानी रेलवन ऐप से आप ये भी कर सकेंगे कि जिस स्टेशन पर आपको उतरना है उसी समय के लिए आप पहले से कैब बुक कर पाओगे। जैसे ही स्टेशन पर उतरोगे ट्रेन के आगे आपको मतलब सामने कैब आपको खड़ी मिलेगी स्टेशन के बाहर। इसके अलावा फ्रॉड रोकने के लिए बड़ा कदम, रेलवे ने ये ऐप इसलिए बढ़ावा दिया है क्योंकि कई थर्ड पार्टी ऐप जो है वो फ्रॉड कर रहे थे। आप टिकट के लिए पैसे आप दे देते थे, पैसे तो कट जाते थे बट टिकट जनरेट नहीं होता था। कई सारी समस्याओं को रेलवे ने देखा, उसके बाद ये फैसला किया गया। 1 मार्च से यूपीआई पेमेंट अब हर स्टेशन पर हो सकेगा। अब ये बड़ी सुविधा है, अब स्टेशनों पर यूपीआई से टिकट पेमेंट कर सकोगे। नगद और छुट्टे की ज़रूरत ख़त्म। आपने देखा होगा कई बार आप टिकट लेने जाओ और जल्दीबाजी में अगर आप हो तो जो भी काउंटर पर व्यक्ति बैठा है वो इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाता है। आपने 100 रुपये का नोट दिया और आपका जो है 85 रुपये का आपका टिकट हो रहा है, तो ये आप लोग कह सकते हो 90% श्योर है कि वो आपको 15 रुपये के लिए लटका देगा कि भैया मेरे पास टूटे नहीं है, जाओ या तो टूटे लेके आओ या तो ये पूरे पैसे छोड़ दो। तो मजबूरी में फिर आपको 100 रुपये पूरे देने पड़ते हैं, आप 15 रुपये का गम खा जाते हो कि चलो जाने दो, कौन इधर उधर दौड़ेगा तोड़ाएगा नोट। तो ये जो कर्मचारी भी मनमानी कर रहे थे, अब इससे भी इसमें रोकथाम हो सकेगी। इसके अलावा काउंटर फ्रॉड भी रुकेगा। 50 टिकट पर 10-20 ज़्यादा वो लोग काट लेते हैं। देखते हो ना आप लोग, जैसे 50 रुपये हैं तो कभी 60 रुपये काट लेते हैं। इस तरह से जो समस्याएं होती थी लोगों के साथ अब वो नहीं हो पाएंगी। सरकार का उद्देश्य है डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना, पारदर्शिता बढ़ाना और यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये कदम बहुत ही सराहनीय माना जा रहा है, क्योंकि इससे रेलवे स्टेशन पर भीड़ कम होगी। लोग आएंगे, अपनी सीट पर बैठ जाएंगे, ट्रेन का इंतजार करने, स्टेशन के पर टिकट काउंटर की तरफ कोई नहीं भागेगा। तो ये थी पूरी महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो छोटे स्टेशन हैं वहाँ पर रेलवे टिकट काउंटर बंद करने जा रहा है, क्योंकि इससे रेलवे को नुकसान भी हो रहा है। क्योंकि 100 टिकट, आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जब 100 टिकट उस स्टेशन से नहीं आ रहे हैं तो वहाँ के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं रेलवे को उनकी सैलरी तो पूरी देनी पड़ रही ना। तो ये भी आप कह सकते हो कि एक रेलवे का तर्क हो सकता है स्टेशन पर टिकट काउंटर बंद करने को लेकर के। तो जो भी चीज़ें थी मैंने पूरा आपको विस्तार से बताया। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा अगर संभव होगा तो।
बाकी आज के लिए बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।